हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। अब आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, इसलिए हमने आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियो बनाने का सोचा। और आज के इस वीडियो में लगभग हम 200 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब आपके पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है सिवाय हमारे वीडियो देखने के, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर एकमात्र हमारा ही चैनल है जो झारखंड बोर्ड को उर्दू पढ़ाने का काम करता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और सभी सवाल मेरा आप इसमें कुछ भी नहीं होगा, जो भी सवाल होगा वो सब जैक बोर्ड का सिलेक्टेड सवाल होगा, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इसके बाद जितने भी एग्जाम है उनकी भी तैयारी आप अच्छे से कर पाओ। इसके साथ ही आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आप लोगों को यहाँ पे एक पैसेज टाइप का आएगा, तो पैसेज को पढ़ लेना है और इत्मीनान से इस सीरीज को देखिएगा, ठीक है। सारा सवाल आपको, फिर आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि इस वीडियो में जा रहे हैं फिर उस वीडियो में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा हम आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करके दे रहे हैं। तो वीडियो को सब लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है हमारा, नम आँखें, ठीक है। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। सवाल में कह रहा है आपसे कि नम आँखें किस चीज़ की निशानी होती है। तो ये जो नम आँखें होती है वो नरम दिल होने की निशानी होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, कह रहा है आपसे कि आंसू के पीछे क्या नहीं होनी चाहिए। तो आंसू के पीछे क्या नहीं होनी चाहिए, तो क्या नहीं होने चाहिए, नाउमीदी और मायूसी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है नाउमीदी किस चीज़ की कमजोरी की अलामत है, जिस्म की, ईमान की, दिल की या फिर दिमाग की। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ईमान की। किसकी है, ईमान की है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, अल्लाह से हमेशा किस चीज़ की आस रखनी चाहिए। तो अल्लाह से हमेशा जो है दौलत है, भलाई है, अच्छे वक्त की। तो बी, भलाई की और अच्छे वक्त की, बी और सी दोनों हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, कह रहा है अल्लाह अपने बंदों को किस चीज़ से नवाजता है। तो अल्लाह अपने बंदों को किससे नवाजता है, बंदे, अ, अल्लाह अपने बंदों को किससे नवाजता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बंदे अल्लाह से जिसकी तौफीक करते हैं, बंदे अल्लाह से जिसकी तौफीक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है जिस कलमा से किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं फाल। क्या कहते हैं, फाल या फेल, फेल कहते हैं ना, हाँ फेल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, कह रहा है जिस फेल का फाल यानी काम करने वाला मालूम हो, इसको क्या कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब याद करके जाइएगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कहेंगे, फाले फेले मारूफ कहेंगे। क्या करेंगे, फेले मारूफ मारूफ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, कह रहा है मुहावरा बाग बाग होने का क्या माने हैं। तो मुहावरा बाग बाग होने का जो माने हैं वो बहुत खुश होना है। क्या हो जाएगा, बहुत खुश होना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, कह रहा है मुहावरा आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, इसके क्या माने हैं। तो इसके माने हैं ऑप्शन नंबर बी, एक मुसीबत से बचना, है ना, एक ही मुसीबत से बचना, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तो दूसरी पे पड़ जाना, यानी कि एक से बचे और दूसरी पे अटके, वही हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है मंदरजा बाला इक्तिबास आपके निसाब में से किस सबक से लिया गया। यानी कि ये जो पैसेज आपको दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। तो ये जो आपका लिया गया है वो लिया गया है आपका भोला से। किससे लिया गया, भोला से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि मामू के सर पर क्या चीज़ थी। तो मामू के सर पर क्या चीज़ थी आपको बतानी है। तो राइट आंसर मिठाई की टोकरी। क्या थी, मिठाई की टोकरी थी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है माया ने अपने भाई को गोद से कैसे छीन लिया। तो माया ने अपने भाई को गोद से कैसे छीन लिया, ये आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर से, भोले को छीन लिया। किसको छीन लिया, और गोद से किसे छीन लिया, कैसे नहीं, किसे छीन लिया, तो भोले को छीन लिया। तो दरवाजे पे कौन दाखिल हुआ था। तो दरवाजे पे आपका जो दाखिल हुआ वो हुआ था आपका मामू जी। कौन आ गए थे, मामू जी आ गए थे। पास पड़ोस के लोगों ने क्या देखा। तो पास पड़ोस के लोग जो थे उन्होंने देखा कि पास पड़ोस के लोगों ने क्या दिया था, हाँ मुबारकबाद दिया। क्या दिया, मुबारकबाद दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। 15 में कहा जा रहा है कि मंगू कोचवान किस अफसाने का किरदार है। तो मंगू कोचवान जो है वो नया कानून जो अफसाना है उसका किरदार है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, कह रहा है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए थे। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए थे आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी पानीपत में पैदा हुए थे। ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद करके जाइएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी, कब हुई थी ये आपको बतानी है। देखिए थोड़ा जूम करते ताकि आप लोग को अच्छा लगे। सर सैयद अहमद ख़ान की जो पैदाइश थी वो कहाँ हुई थी आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अब कब हुई थी, है ना, साल पूछा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। कब हो जाएगा, ऑप्शन सी 1817 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि कब और कहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, तो अब कब और कहाँ पैदा हुए थे ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1882 में फैज़ाबाद में। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है आप लोगों को, पढ़ने के बाद फिर इसको आंसर करना है। मंदरजा बाला अशआर किन गज़ल से लिया गया है। तो ये जो अशआर आपको ऊपर में दिया गया है ये किस गज़ल से लिया गया है ये आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ीक सौदा गज़ल से लिया गया है। ठीक है, अशआर किन की गज़ल से लिया गया, किस गज़ल से नहीं, किन की गज़ल से लिया गया, तो मिर्ज़ा मोहम्मद फ़ैज़ सौदा की गज़ल से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आता है 21 में, कह रहा है शायर महबूब को कोजे से इस तरह खामोशी से क्यों गुजरता है जिस तरह पानी रेत से गुजर जाता है। क्यों गुजरता है आपको बतानी है। तो राइट आंसर ताकि महबूब की रुसवाई ना हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कहा जा रहा है कि कोजा का क्या माने होता है ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गली होता है। क्या होता है, गली होता है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 में, कह रहा है लील व निहार के क्या माने होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रात और दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। 24 में कह रहा है गज़ल के जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है इस शेर को क्या कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख कर जाना है आपको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मक्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। 26 में कहा जा रहा है कि अकबर अला आबादी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। तो अकबर अला आबादी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी जलवाए दरबार दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ। कह रहा है नज़्म हकीकत हुस्न के शायर कौन है। तो नज़्म हकीकत हुस्न के जो शायर हैं वो आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उलमा इकबाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 28 में। कहा जा रहा है गुल्ली डंडा को अफसाना निगार ने क्या कहा है। तो गुल्ली डंडा को जो अफसाना निगार ने कहा है वो मौसमी खेल कहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कह रहा है कि आपके निसाब में शामिल अफसाना फ़कीर के अफसाना निगारों को किन से नफ़रत थी। तो किन से नफ़रत थी उसको, तो फ़कीरों से नफ़रत थी। किससे थी, फ़कीरों से नफ़रत थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 पे बाबू। ठीक है, 30 में कह रहा है कि आपके निसाब में शामिल अफसाना ICS का किरदार वहीद किसका बेटा था। तो ये जो वहीद था वो देहाती जमींदार का बेटा था। देहाती जमींदार का बेटा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है राजेंद्र सिंह बेदी को कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो राजेंद्र सिंह बेदी का जो अफसाना है वो हो जाएगा भोला। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है कि अफसाना नया कानून का मुसनिफ़ कौन है। तो अफसाना नया कानून का जो मुसनिफ़ है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शहादन हसन मंटू। क्वेश्चन नंबर 3 पे ये कह रहा है अफसाना भीख का मरकज़ी किरदार कौन है। तो अफसाना भीख का जो मरकज़ी किरदार है वो रजनी है, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है सर सैयद का बचपन किस सुवाना की किताब से माखूज़ है। तो ये किस सुवाना की किताब से माखूज़ है। तो हयात जावेद की किताब से माखूज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कह रहा है ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो ये जो ड्रामा है वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कह रहा है नसरी अदब की किस सनफ़ में मुसनिफ़ अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप बीती। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि उर्दू में मज़मून निगारी का आगाज़ किन से होता है। तो उर्दू में मज़मून निगारी का आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है मखलूत ज़बान की मज़मून निगारी कौन है। तो मखलूत ज़बान की जो मज़मून निगारी है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौलवी अब्दुल्ला हक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग बाबू 9 पे। कह रहा है कि आल अहमद सरूर ने अपने निसाब में किनका मज़मून पेश किया है। तो किनका मज़मून पेश किया ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चकबस्त लखनवी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपके निसाब में किनका मज़मून शामिल नहीं है। आपके निसाब में किनका मज़मून शामिल नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सबली नुमानी का।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे, कह रहा है कि गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो हो जाएगा मक्ता कहलाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि मिर्ज़ा मोहम्मद फ़ैग अपना तखल्लुस क्या लिखते हैं, क्या लिखा करते थे, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सौदा लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, कहा जा रहा है कि लाई हयात आई कज़ा ले चली चले किस शायर का शेर का मिसरा है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। तो ये ज़ोक का मिसरा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ, कह रहा है कि आपके निसाब में शामिल गज़लों में रदीफ़ हैं हम का इस्तेमाल किस शायर ने किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शाद ने किया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। 15 पे आपसे कहा जा रहा है कि अकबर अला आबादी ने अपनी नज़्म में कहाँ के दरबार का जलवा पेश किया है। तो कहाँ के दरबार का जलवा पेश किया है, तो दिल्ली के दरबार का जलवा पेश किया है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 16 पे, कहा जा रहा है कि मोहम्मद इकबाल की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। तो मोहम्मद इकबाल की कौन सी नज़्म शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी, हकीकत हुस्न शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ, कह रहा है कि जोश मली आबादी की नज़्म का उन्वान क्या है। तो जोश मली आबादी के नज़्म का जो उन्वान है वो गर्मी और देहाती बाज़ार है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कह रहा है कैफ़ी आज़मी ने नज़्म आंधी किससे मुतासिर होकर लिखा था। तो ये किससे मुतासिर होकर लिखा था, तो जंग आज़ादी से मुतासिर होकर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, कह रहा है रुबाई के कितने मिसरे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। तो रुबाई के कितने मिसरे होते हैं, तो 4 मिसरे होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है आपके निसाब में किस एक रुबाई गो कार रुबाई शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रुबाई गार नहीं है। हाँ, ये बताना है कि कौन रुबाई नहीं है, इसमें से रुबाई नहीं लिखा करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दिबेर। दिबेर नहीं लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 21 में, कह रहा है मुंशी प्रेमचंद को कौन सा अफसाना गुलजार उर्दू में शामिल है। तो मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसाना गुलजार उर्दू में शामिल है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, गुल्ली डंडा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में, कहा जा रहा है कि प्रेमचंद कब पैदा हुए थे। तो प्रेमचंद जो पैदा हुए थे वो 1880 में हुए थे, याद रखिएगा। 23 में देखिए क्या कह रहा है, अजीम बेग चुगताई के अफसाने का उन्वान क्या है। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ़कीर। क्वेश्चन नंबर 24 में ये कह रहा है कि कृष्णचंद्र की बुनियादी हैसियत नसरी अदब के किस सिनफ से है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफसाना से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 25 में। 25 में क्या कह रहा है कि गुलजार उर्दू में कौन सा एक अफसाना शामिल नहीं है। तो गुलजार उर्दू में कौन सा एक अफसाना जो है वो शामिल नहीं है, तो भीख जो है वो गुलजार उर्दू में नहीं है, ये नवाई उर्दू में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26 में, कह रहा है कि गुलजार उर्दू में, अरे हम तो गलत पढ़ लिए ना, ये नहीं है। ठीक है, ये किरात यकीन हैदर। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये वाला होगा। ठीक है, इसको आप लोगों को कर लेना है। ठीक है ना। ठीक तो पढ़ रहे हैं, देखो मिस्टेक हो गया हमसे, रुक जाओ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 फिर से हम लोग देखेंगे, गुलजार उर्दू में कौन सा एक अफसाना शामिल नहीं है। तो ये आपका ठीक है, ये भीख नहीं होगा। ठीक है, 25 का ये नहीं होगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर इसमें चंडू क्या करें, गुलजार उर्दू में किस एक खातून अफसाना निगार का अफसाना शामिल है, तो ये जिलानी बानो होगा इसका। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ, कह रहा है कि मौलवी अब्दुल्ला हक ने गुदड़ी का लाल किसे कहा है। तो मौलवी अब्दुल्ला हक ने जो गुदड़ी का लाल कहा है वो नूर खान को कहा है। किसको कहा है, नूर खान को कहा है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सवाल है, अशरफ सबूई ने गुलजार उर्दू में किसका खाका पेश किया है। तो किसका खाका पेश किया है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिर्जा चपाती का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आओ, कह रहा है कि उर्दू की इब्तिदा के मुतालिक किस माहिर इंसानियात ने ब्रज भाषा को उर्दू की माँ करार दिया है। ठीक है, तो किसने दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में आओ, कहा जा रहा है कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ। 31 में कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब हुआ था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का जो क़याम हुआ वो 1800 ईस्वी में हुआ था। उर्दू के पहले शायर कौन है माने जाते हैं। तो उर्दू के जो पहले शायर हैं वो कौन माने जाते हैं, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरू। कौन माने जाते हैं, अमीर खुसरू को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या कह रहा है कि जदीद नज़्म का आगाज़ किस शायर से हुआ है।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अल्ताफ़ हुसैन हाली से हुआ है। किससे हुआ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली से हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए कह रहा है कि उर्दू मजमून निगारी का बाकायदा आगाज़ किनके हाथों हुआ। तो उर्दू के जो हुआ है, स्टार्टिंग हुआ है, तो वो हुआ है आपका सर सैयद अहमद खां के ज़रिए से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 में वो कह रहा है कि वह फ़ैल जिसका फ़ाल यानी काम करने वाला मालूम हो क्या कहलाता है। इसमें मालूम हो बोला है। ठीक है, तो फ़ाइल मारूफ़, मौ से मालूम, मौ से मारूफ़, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। कहा जा रहा है कि शायरी में किसी एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ के एक के एक्सियाँ बताना क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है बाबू, ये क्या तस्बिया कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 37 में। कहा जा रहा है कि मुहावरा आपे से बाहर होने का क्या माने हैं। तो मुहावरा आपे से बाहर होने का माने है बेहद खुश या गुस्सा हो जाना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में। कह रहा है कि बेबुनियाद बात करना मुहावरे का क्या अर्थ हो सकता है। तो ये जो हो जाएगा आपका बेबुनियाद बात करना। तो बेबुनियाद बात करने का ख्याली पुलाव पकाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे करा मुहावरा आम के आम गुठलियों के दाम के माने इनमें से क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोहरा फ़ायदा होना, यानी डबल फ़ायदा हो जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कह रहा है कि मायूसी में छोटी मदद भी बड़ी लगती है, किस कहावत के माने क्या हो सकते हैं। तो इस कहावत के जो माने होंगे वो हो जाएंगे डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी कभी सेम टू सेम पैसेज आपको वहाँ देखने को मिलेगा। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि शायरी इंसान का कैसा इजहार है। तो शायरी इंसान का मजहब इजहार है, यानी मजहबी इजहार है। तहज़ीब का सफ़र बुनियादी तौर पर क्या है। तहज़ीब का सफ़र बुनियादी तौर पर क्या होता है? इजहार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। 3 में आपसे कह रहा है कि मजहब इंसानी तरीक़ा का इजहार किस शक्ल में ढलता गया है। तो ये जो किस शक्ल में ढलता गया है, तो फ़नून शक्ल में ढलता गया है। किस में ढलता गया है? फ़नूनी शक्ल में ढलता गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कह रहा है इंसान की दिलचस्पी हमेशा किस चीज़ से रही है। तो इंसान की जो दिलचस्पी होती है ना, वो शायरी से रही है। किससे रही है? शायरी से रही है। कदीम तरीन तहज़ीबें किस सनफ़ से सजी हुई मिलेगी। ठीक है, किस सनफ़ से मिलेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शायरी से मिलेगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कह रहा है कि कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज इकट्ठा करना जो एक दूसरे की ज़िद हो, कौन सी सनात कहलाता है। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सनात तज़ाद। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। कह रहा है कि कातिल ने लगाया ना मरहम ना ज़ख्म पर मरहम। ठीक है, मरहम हसरत ये रही कि जी के जी में लगे लगे मरहम। शेर में किस सनात का जिक्र है, यानी कि किस सनात का जिक्र किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, सनात तजनीश का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि जिस फेल का काम करने वाला यानी फ़ाल मालूम ना हो, इसे कौन सा फ़ाल कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं आपका फ़ाल मजहूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कह रहा है कि रिश्वत लेना फ़ाल की कौन सी मिसाल है। फेल की कौन सी मिसाल है, रिश्वत लेना आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शंस नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शंस नंबर तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तफुल मरकब। ठीक है, और उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। कह रहा है कि अहमद ने महमूद को मारा, जुमला में से महमूद क्या है। तो ये मफूल है। क्या है? मफूल है, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। कह रहा है कि राशिद ने खाना खाया, जुमला किस फ़ेल का मिसाल है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा फ़ेल मारूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि दर मन्नत किस किस दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। शेर में किस सिनफ का जिक्र किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सनफ़ तज़ात का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। कहा जा रहा है कि मुहावरा बाग बाग होने का क्या माने हैं। तो मुहावरा बाग बाग होने का माने हैं बहुत खुश होना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। दिल भरना का क्या माने है, क्या माने हैं दिल भर जाना का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, गमगीन हो जाना। मुहावरा दम भरने का क्या माने हैं। तो मुहावरा दम भरने का माने हो जाएगा मोहब्बत का दावा करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम में आएगा तो, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मंदरजा बाला इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है। तो ये जो सबक है आपका, ये क्या है? आपका नया कानून है।
ठीक है। जेल में से सबक के मुशनिफ़ कौन है, तो यहाँ का मुशनिफ़ आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहादत हसन मंटू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, कह रहा है कि मंगू कौन था, तो ये जो मंगू था ये कोचवान था। ठीक है, क्या हो सकता है, मंगू क्या था, एक कोचवान था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, मंदरजा जेल में से किसे देख कर मंगू कोचवान का खून खौलने लगता था, तो अंग्रेज़ों को देख करके उसका खून खौलने लगता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में, जदीद आइन से क्या मुराद है, तो इंडिया एक्ट, क्या इंडिया एक्ट से मुराद है। उसके बाद आपको दर्जा जेल को पढ़ना है, पढ़ करके आंसर करना है। लाई हाथ आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, ठीक है, पर क्या करे जो काम ना बेदिल लगी चले। इसका जो आप बताओ, मंदरजा बाला गज़ल के शायर कौन है, अब आपको शायर बताना है। ठीक है, तो इसका जो शायर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज़ोक हो जाएगा। ठीक है, मंदरजा बाला शेर में से रदीफ़ लफ्ज़ कौन सा है, तो मंदरजा बाला में से जो रदीफ़ लफ्ज़ है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, कह रहा है लफ्ज़ हयात के क्या माने हैं, तो लफ्ज़ हयात का जो माने हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज़िंदगी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, कहा जा रहा है लफ्ज़ कज़ा के क्या माने हैं, तो लफ्ज़ कज़ा का जो माने हैं वो ऑप्शन नंबर बी के हो जाएगा, मौत के माने हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आ रहे हैं, कह रहे इस गज़ल के पहले शेर में शायर ने किस सनात का जिक्र किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सनात तज़ाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26 में, कह रहा है कि उर्दू का पहला अफसाना निगार किसे तस्लीम किया जाता है, तो उर्दू का जो पहला अफसाना निगार है वो प्रेमचंद को तस्लीम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए, कह रहा है प्रेमचंद का असल नाम क्या था, तो प्रेमचंद का जो असल नाम है वो ऑप्शन नंबर बी है, धनपत राय था। क्वेश्चन नंबर आता है 28 में, कह रहा फ़कीर किस वक्त आराम फरमाने का आदी था, तो फ़कीर जो था वो दोपहर में आराम फरमाने का आदी था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, मंगू कौन था, तो मंगू एक कोचवान था, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए, कह रहा है कि सर सैयद के बचपन का ताल्लुक किस सनफ़ अदब से है, तो बी से, यानी कि सवाना से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 31 में, कह रहा है गांधी जी के दोस्तों को किस चीज़ का चस्का लग गया था, तो गांधी जी के जो दोस्त थे उनको जो है सिगरेट का चस्का लग गया था। क्वेश्चन नंबर 32 में आइए, गांधी जी ने अपना एतराफ़नामा किसे लिख कर दिया था, तो गांधी जी ने अपना एतराफ़नामा वालिद को लिख कर दिया था, यानी अपने पिताजी को लिख कर दिया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में, बेदी की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो बेदी की जो पैदाइश हुई थी वो सियालकोट में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 34 में आई, लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, इस शेर में शायर कौन है, आपको शायर का बताना है आपको, कौन है इसके शायर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज़ोक हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू, ज़ौक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 पे है, 35 में कह रहा है नज़्म के नकवी माने क्या होते हैं, तो नज़्म के जो नकवी माने होते हैं वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोती पिरोना। क्वेश्चन नंबर आता है 36 में, कह रहा है चमन से रोता हुआ कौन गया है, तो चमन से रोता हुआ मौसम बहार चला गया है। 37 में कह रहा है कि खुदा और हुस्न की बातें किसने सुन ली है, तो खुदा और हुस्न की जो बातें हैं वो चांद ने सुन ली, किसने सुन ली, चांद ने सुन ली। 38 में कहा जा रहा है आपसे, मीर अन्नीस की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो मीर अन्नीस की जो पैदाइश हुई थी वो फैज़ाबाद में हुई थी, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है आपका 39 में, कह रहा है मुकदमा शेर व शायरी किसने लिखी है, तो मुकदमा शेर व शायरी लिखा है आपका हाली ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 को ध्यान से देखिए। 40 में कह रहा है रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरजोर होता है, तो चौथा मिसरा जो है सबसे ज़्यादा पुरजोर होता है। इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, सवाल और जवाब डायरेक्ट करेंगे हम लोग। सवाल में आपसे कह रहा है कि ख्वाजा साहब कितने बरस की उम्र में पीर व मुर्शिद रुखसत होकर मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 बरस की उम्र में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कहाँ ख्वाजा साहब को बशारत हुई कि हिंदुस्तान जाकर दीन की तबलीग करो, तो ये कहाँ पर बशारत हुई थी उनको, तो मदीना मुनव्वरा में हुआ था। ठीक है, ख्वाजा साहब के हुक्म मिलते ही बगदाद हमदान होते हुए वो कहाँ पहुँचे थे, तो वो पहुँचे थे आपका ऑप्शन नंबर डी, लाहौर पहुँच गए थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं, हज़रत ख्वाजा ताजगंज बख्श का मज़ार कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 में, कहा रहा है कि ख्वाजा साहब का लक़ब दर्जा झेल में से क्या है, तो ख्वाजा साहब का जो लक़ब है दर्जा झेल में से है आपका गरीब नवाज़। ठीक है, बात समझ में आया, गरीब नवाज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ठीक है, 6 पे आइए।
6 में कह रहा है वह फेल जिसमें काम का असर सिर्फ करने वाला यानी फाल तक ही महदूद हो, इसे कौन सा फाल फेल कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है फेल लाजिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में कह रहा है कि असलम पढ़ रहा है, अहमद खेल रहा है, ये जुमला किस फेल की मिसाल है? तो ये जुमला जो है आपका फेल मारूफ की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे कह रहा है कि जिस फेल का काम करने वाला यानी फ़ाल मालूम हो, इसे कौन सा फ़ाल कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ़ाल मारूफ कहते हैं, फेल मारूफ कहते हैं, सॉरी। नेक्स्ट आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है वह फेल जिसका काम का असर सिर्फ फ़ाल तक ही महदूद ना होकर मफ़ूल पर भी पड़े, इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेल मतदी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कुछ तेरी बात का शुबात नहीं, एक हाँ है तो 5 7 नहीं। ठीक है, दर्जा बाला शेर किस सनात की मिसाल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तज़ात की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बेशबब जलजला आलम में नहीं आता, कोई बेताब तह खाक तड़पता होगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताना ये किसका है, तो बताइए। तो इसमें ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुस्न तालील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। कह रहा है कि कहा दिल ने मेरे देखो देखती जो वह मांग की है, रात आधी कुछ दुआ मांग। ठीक है, मंदरजा बाला शेर किस सनात का इस्तेमाल हुआ है? तो इसमें जो इस्तेमाल हुआ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तजनीश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। कह रहा है कि आब आब होना मुहावरे का माने क्या है? तो आब आब होने मुहावरे का माने है शर्मिंदा हो जाना। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा बहुत दिनों बाद मिलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है छठ मंगनी पट बिहा मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो छठ मंगनी पट बिहा मुहावरे का अर्थ होगा किसी काम का जल्दी हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद इसको पढ़ लेना, इसको पढ़िए, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है मंदरजा बाला इक़्तिबास आपके निसाब में से किताब से किस किताब का सबक लिया गया है? आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोला। ठीक है, किस लिया गया? भोला से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए। मंदरजा बाला इक़्तिबास जिस सबक से लिया गया है उसका मुसनिफ़ कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र सिंह बेदी। कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी। क्वेश्चन नंबर 18 पे ये कह रहा है माया क्या लेकर खड़ी थी? माया जो थी वो क्या लेकर खड़ी थी? दूध का कटोरा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि किसका भाई अभी तक नहीं आया था? तो किसका भाई अभी तक नहीं आया था? तो माया का भाई अभी तक नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 20 पे ये कह रहा है कि किसका सुहाग बरसों पहले लुट गया? तो किसका सुहाग बरसों पहले लुट गया था? तो माया का सुहाग बरसों पहले लुट गया था। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसको पढ़िए, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ठीक है, मंदरजा बाला अशआर किसकी गज़ल से माखूज़ है? तो ये जो गज़ल है आप जो पढ़े हो अभी, ये जो है गालिब की गज़ल से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। कह रहा है कि मंदरजा बाला अशआर में काफ़िया कौन सा लफ्ज़ है? तो इसमें जो काफ़िया है वो यार है। क्या है? यार है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। कह रहा है नसीम के क्या माने होते हैं? तो नसीम के जो माने हैं वो आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठंडी हवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 24 में। कहा जा रहा है कि गज़ल के पहले शेर में शायर ने किस मौसम का जिक्र किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा, डी, मौसम बहार। क्या हो जाएगा? मौसम बहार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। कह रहा है कि इज़्तिराब के क्या माने होते हैं? तो इज़्तिराब का क्या माने होगा? बेचैनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है अफसाना नया कानून का मरकज़ी किरदार कौन है? तो अफसाना नया कानून का जो मरकज़ी किरदार है वो मंगू कोचवान है। कौन है? मंगू कोचवान। क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ। कह रहा है कि प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई थी? तो प्रेमचंद की पैदाइश हुई थी ऑप्शन नंबर सी, 1880 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में। कह रहा है कि मजमून सर सैयद का बचपन किस मुसनिफ़ कौन है इसका? ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाली। कौन है? हाली। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। कह रहा है कि गांधी जी ने पहली चोरी किस उम्र में की थी? चोरी और इसके कफ़ारा के हवाले से आपको इसका आंसर का जवाब देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, बताओ क्या हो जाएगा, ए, 13 बरस की उम्र पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। कह रहा है कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मक्ता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, याद करना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे। कह रहा है कि उलमा इकबाल ने हकीकत हुस्न में किस फ़लसफ़ा को पेश किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुनिया की
दुनिया की बेसबाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 32 में। 32 में कहा जा रहा है कि ओलमा इकबाल का पहला शेर मजहूल कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, बांग किरदार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में। कहा जा रहा है कि मीर अन्नीस का असली नाम क्या है? तो मीर अन्नीस का जो असली नाम है वो हो जाएगा मीर बीरबल अली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में। कहा जा रहा है कि मीर अन्नीस के दादा का क्या नाम है, जो मशहूर मसनवी सर अलबियान के मुसनिफ़ हैं? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका, बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मीर हसन। ठीक है, हसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 35 में। अकबर अल आबादी ने दर्जा झेल में से कौन सी नज़्म लिखी है? तो कौन सी नज़्म लिखी है आपको बतानी है। तो रुक जाइए 1 मिनट, इसको देखना होगा। अकबर अल आबादी ने दर्जा झेल में से कौन सी नज़्म लिखी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जलवा दरबार दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। कह रहा है कि उर्दू के किस शायर को खाकानी हिंद कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ज़ौक़ को। किसको कहा गया है? ज़ौक़ को। 37 में आइए। 37 में कह रहेगा बेदी का असल नाम क्या है? तो बेदी का जो असल नाम है आपको बताना है, तो राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि अफसाना फ़कीर के मुसनिफ़ दर्जा झेल में से कौन है? तो अफसाना मुसनिफ़ कौन हो जाएगा? अजीम बेग चगताई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे है। 39 में कह रहा है कि फ़कीर को कितने बच्चे थे? अफसाना फ़कीर के हवाले से बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 में। 40 में कह रहा है कि भोला कौन है? अफसाना भोला के हवाले से बताना है कि जो भोला है आपका वो एक बच्चा है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है आप लोग इस वाले पैसेज को ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पैसेज जो है बार बार रिपीटेड होता है। सवाल स्टार्ट करने से पहले बस एक बात हम आप लोगों से कहेंगे कि इतनी मेहनत लगी आपके लोग के ये वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आप लोग जब अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हम कैसे आप लोगों की मदद करेंगे? जब आप एक लाइक नहीं कर सकते हो तो सोचो इतनी लंबी 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो हम कैसे बनाकर आप लोग को दें। ठीक है, इसीलिए आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी एग्ज़ाम खत्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि आप लोग को उर्दू का एग्ज़ाम खत्म हो गया तो सारा खत्म हो गया। सभी विषयों की तैयारी हमारे चैनल पे भी कराई जा रही है। ठीक है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि झेल में से क्या हमारे कीमती असाशे हैं? तो इसमें जो पढ़िएगा आप तब आपको पता चलेगा। तो क्या है हमारा? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा क्या कीमती असाशा है? कह रहा है कि माहौलियात को माहौलियात को कौन बरकरार रखता है? तो माहौलियात को कौन बरकरार रखेगा, पता है ना आपको? कौन रखता है बरकरार? ऑप्शन नंबर बी, पेड़ और पौधे क्या करते हैं? बरकरार रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है झेल में से किसकी वजह से पेड़ पौधों का रंग हरा होता है? तो किसकी वजह से हरा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल होगा। ठीक है, यहाँ पे और स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, हो सकता है उर्दू में इसको, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं जिसको नहीं होता है? तो उसको हम लोग कहते हैं आपका ऑप्शन ए, फंगस कहते हैं। ठीक है, झेल में से किसकी वजह से ज़िंदगी के ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती है? तो किसकी वजह से नहीं हो सकती है आपको बताना है। तो पेड़ पौधे की वजह से हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। कह रहा है वह फ़ेल जिसमें किसी काम का करने से मना किया गया हो, इसको कौन सा फ़ेल कहते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ़ेल नहीं कहते हैं। मना कर दिए तो नहीं हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 7 में। कह रहा है अहमद किताब पढ़ रहा है, यह जुमला किस फ़ेल की मिसाल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ़ेल मुतदी की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कह रहा है कि इस फ़ेल का नाम बताइए जिसका असर फ़ेल तक महदूद ना होकर मफ़ूल पर भी पड़े। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ़ेल मुतदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। कह रहा है कि शाम में फूल मत तोड़ो जुमला में किस फ़ेल का मिसाल है? तो ये जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ़ेल मुनफी हो जाएगा। प्यासी चौथी सिपा खुदा 3 रात की शाहिल से, ये पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, क्या है? और ये पूछा है आपका कि इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सनाते हुस्न तालील। सर के बाल सफ़ेद करने का माने क्या होता है? सर के बाल सफ़ेद करने का माने तजुर्बागार होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कह रहा है कि दोज़ख भरना का माने क्या है? तो दोज़ख भरने का जो माने है ऑप्शन नंबर बी, भूख मिटाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। कह रहा है कि देखा तो गुल हुआ हुआ कुछ और ही गुल खिला हुआ, इस शेर में शायर ने किस सनात का इस्तेमाल किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सनाते तजनीस का इस्तेमाल किया है।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, कह रहा है मुहावरा ईंट से ईंट बजाने का क्या माने हैं, तो ईंट से ईंट बजाने का माने हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख़त्म करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। 15 में आपसे कह रहा है कि कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज को इकट्ठा करना जो एक दूसरे की ज़िद हों, कौन सी सनात कहलाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सनाते तज़ात कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आए। 16 में आपसे कह रहा है मंदरजा बाला इक़्तिबास किस सबक से माखूज़ है, तो ये जो आपका दिया गया है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, हाँ ले लिए। आइए अब आते सवाल पे। सवाल में कहा है कि ये किसका है, तो आपको ये बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद का बचपन। क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है मंदरजा बाला इक़्तिबास से किसका मुसनिफ़ कौन है, तो इसका जो मुसनिफ़ है वो ऑप्शन नंबर बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, कह रहा है सर सैयद को किसने पाला था, सर सैयद को पाला था आपका ऑप्शन नंबर सी, माँ बीबी ने। क्वेश्चन नंबर 19 पे 19 में कह रहा है जब माँ बीबी का इंतकाल हुआ तो सर सैयद इस वक्त कितनी उम्र थी, तो सर सैयद की उस वक्त जो उम्र थी वो 5 बरस की थी। क्वेश्चन नंबर 20 पे ये कह रहा है इंतकाल से कुछ वक्त कबल खादमा ने कौन सा शरबत सर सैयद को पिलाया था, तो कौन सा शरबत पिलाया था, फालसे का शरबत। ठीक है, याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है बाबू। क्वेश्चन नंबर आता है 21 पे। 21 में कह रहा है कि मंदरजा बाला शेर का ताल्लुक सन्फ शायरी से है, इसको आप पढ़ लो। ये किस शायरी से है आपको बताना है, तो किस्सा है, रुबाई है, गज़ल है या फिर कशीदा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुबाई है। ठीक है। मंदरजा बाला अशाआर के शायर कौन है, तो मंदरजा बाला अशाआर के जो शायर हैं वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ अनीश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, लफ्ज़ फ़ुरूतनी के माने क्या हैं, तो लफ्ज़ फ़ुरूतनी के जो माने हैं वो ऑप्शन नंबर ए, आज़िज़ी के हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, कह रहा है कि इस रुबाई में शायर ने किस तरह के इंसानी की मुमासलत खाली बर्तन से किया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम ज़र्फ़। क्वेश्चन नंबर 25 पे ये कह रहा है लफ्ज़ शदा के माने क्या हैं, तो लफ्ज़ शदा के जो माने हैं वो होती है आवाज़। इसको उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में, अनीस के आबा व अजदाद कहाँ के रहने वाले थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 27 में, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, देख लीजिएगा, तो इसका हो जाएगा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अजीम बेग चगताई किस ओहदे पर फाइज थे, ये आपको बताना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जज। क्या बताएं, थक जाने के बाद ऐसा ही होता है, लिखा कुछ रहेगा पढ़ना कुछ और होता है। दुनिया का अनमोल रतन किसका पहला अफसाना है, आपको बतानी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद का अफसाना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में, कह रहा है कि किसकी बोली से उर्दू ज़बान का खास ताल्लुक है, तो किसकी बोली से उर्दू ज़बान का खास ताल्लुक, खड़ी बोली से, किससे, वो खड़ी बोली से। क्वेश्चन नंबर 31 में ये कह रहा है बांग दरा का ताल्लुक किस सनफ़ से, शायरी से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नज्म से है। क्वेश्चन नंबर आता है 32 पे, कह रहा है कि शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस क्या था, तो शेख मोहम्मद इब्राहिम का जो तखल्लुस था वो ज़ौक़ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन एक वायसराय की हैसियत से कब हिंदुस्तान में आया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1898 में। भोला किस की तलाश में घर से बाहर निकल गया था, तो भोला जो था वो मामू जी की तलाश में घर से बाहर निकल गया था। नवाब राय के नाम से किसको जाना जाता है, नवाब राय के नाम से प्रेमचंद को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे ये कह रहा है कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो गज़ल के पहले शेर को मतला का शेर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में ये कह रहा है कि एक चादर मैली सी किसने लिखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तो एक चादर मैली सी किसने लिखा था, राजेंद्र सिंह बेदी होगा शायद, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। एक चादर मैली सी का लेखक कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में आइए। 38 में कह रहा है बुजुर्गान दीन की याद में लिखी गई नज़्म को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनकब्त। ठीक है, तलाश हिंद किसकी आप बीती है, तलाश हिंद जो है वो किसकी आप बीती है, आपको बताना है, तो जवाहरलाल नेहरू की है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आओ। 40 में आपसे कहा जा रहा है कि सूफी और संतों ने अपना पैगाम आवाम तक पहुंचाने के लिए किसका सहारा लिया है, तो इस जो लिए थे सहारा वो तसनीफ़ व तालीफ़ का इस्तेमाल किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।